इकौना साव तालाब के पास बीती देर रात बुजुर्ग महिला पहुंची जो अपना नाम पता बता पाने में असमर्थ दिखाई दी। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के साव तालाब मछली मंडी के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रात 11 बजे के बाद एक महिला पहुंची जो अपना नाम पता नहीं बता पा रही थी। यहां के स्थानीय लोगों ने बार बार उससे नाम पता पूछने की कोशिश की, परंतु वो एक दुकान के सामने पड़ी हुई चौकी पर बैठ गई और वहां से हटने का नाम नहीं लिया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के साव तालाब मछली मंडी के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बुजुर्ग महिला पहुंची और वो संदिग्ध अवस्था में अपना नाम पता भी बता पाने में असमर्थ दिखाई दी। लोगों ने तमाम प्रयास किया, परंतु महिला ने कुछ भी सही प्रकार से जानकारी नहीं दी, जिससे लोगों की समस्याएं हुई और महिला घर जाने को राजी भी नहीं हुई। इकौना कस्बे में नहीं दिख रहा वीकेंड कर्फ्यू का असर, अधिकांश दुकानें खुली नजर आ रही। इकौना कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब वीकेंड कर्फ्यू केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है और लगातार लोगों के द्वारा दुकानें खोली जा रही हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इकौना कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू मजाक बनकर रह गया है। लगातार कस्बे में दुकानें खुली रहती हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। इकौना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू का कोई ना असर है और ना ही अब कोई इसे मानने को तैयार है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू मजाक बनकर रह गया है। राजगढ़ गुलरिया में पुराने घर पर कब्जा करने के मामले में व्यक्ति की गई जमकर पिटाई, डायल 112 की टीम ने पहुंचाया इकौना अस्पताल। मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के राजगढ़ गुलरिया में आज सुबह सवेरे लगभग 9 बजे पुराने घर पे कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक को गंभीर चोटें आईं और वो बेहोश होकर गांव में ही पड़ा रहा। सूचना पर पहुंची 2501 की पीआरबी टीम ने घायल शख्स को इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर उसका उपचार करने में जुटे हुए हैं। थाना क्षेत्र मॉडर्न श्रावस्ती इलाके के राजगढ़ गुलरिया गांव की यह घटना है, जहां पर सुबह सवेरे मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक शख्स की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे इकौना अस्पताल में डायल 112 की पुलिस ने भर्ती कराया। उप जिला अधिकारी इकौना ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इकौना के बस स्टॉप के पास पहुंचकर खुली हुई दुकानों को बंद कराते हुए वसूला जुर्माना। इकौना इलाके के बस स्टैंड के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी ने अभियान चलाया और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान खुली हुई दुकानों को बंद कराते हुए दुकानदारों से जुर्माना की राशि वसूली। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कई लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं। एक मोबाइल की दुकान में इतने सारे ग्राहक भरे हुए थे, जिन्हें बाहर निकालते हुए उन्हें घर जाने की इजाज़त दी गई। साथ ही दुकानदार से जुर्माने की राशि वसूली गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इकौना इलाके के बस स्टॉप के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दुकानदार से जुर्माने की राशि वसूली गई और सख्त चेतावनी दी गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हमारे भरिया निवासी व्यक्ति पर मवेशी ने बोला हमला, व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल, इकौना से जिला अस्पताल भिनगा रेफर। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के हमारे भरिया निवासी घनश्याम यादव पर आवारा मवेशी ने हमला बोल दिया, जिससे उसके पैर में गंभीर रूप से चोट आई। परिजनों ने उसे इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद व्यक्ति की हालत नाजुक बताते हुए उसे जिला अस्पताल भिनगा रेफर किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हमारे भरिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर मवेशी के हमले से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। लोहरनिया में आवारा मवेशी की चपेट में आकर युवक हुआ चोटिल, पहुंचा इकौना अस्पताल। थाना क्षेत्र मॉडर्न श्रावस्ती इलाके का मामला। मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के लोहरनिया खरगौरा बस्ती निवासी अवधेश उर्फ गुड्डू पर आवारा मवेशी ने हमला बोल दिया, जिससे उसके सीने में काफ़ी गंभीर रूप से चोटें आई। युवक इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को घर पर रहकर बेड रेस्ट करने की सलाह दी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकौना पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू के
दौरान इकोना कस्बे में निकलकर कस्बे का निरीक्षण किया। साथ ही कई लोगों से जुर्माना की राशि वसूली तथा अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इकोना कस्बे में जगह जगह कई स्थानों पर लोग भारी संख्या में मिले। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर इकोना पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान खुली हुई दुकानों को बंद कराते हुए बाहर मिले वाहनों का चालान किया और जुर्माना की राशि वसूली है। मारपीट में घायल हुए पति पत्नी को श्रावस्ती पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा इकोना अस्पताल। डॉक्टरों ने पति को किया जिला अस्पताल भिंडगा रेफर। थाना क्षेत्र मॉडर्न इलाके के श्रावस्ती में मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पति पत्नी को इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल उपचार परीक्षण के लिए भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पति की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें जिला अस्पताल भिंडगा रेफर कर दिया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के राजगढ़ गुलरिया का पूरा मामला, जहां पर पति पत्नी की पिटाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों को इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था, जहां पर मेडिकल परीक्षण के बाद पति की हालत गंभीर होते हुए उसे जिला अस्पताल भिंडगा रेफर किया। इकोना इलाके के मोहनीपुर तिराहे पर बीच सड़क में बना जानलेवा गड्ढा, आए दिन लोग हो रहे चोटिल। इकोना इलाके के मोहनीपुर तिराहे के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्य मार्ग पर बीचों बीच में एक जानलेवा गड्ढा बन गया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां पर ग्रामीणों ने गड्ढे में डंडा लगाकर लोगों को जागरूक और निर्देशित करने का प्रयास किया है, परंतु फिर भी इस गड्ढे में गिरकर कई लोग चोटिल हो गए हैं, परंतु अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते स्थानीय लोगों की मांग है कि इस गड्ढे को भरा जाए, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वहीं श्रावस्ती विधायक रामफेर पांडे ने इकोना इलाके के कई सड़कों का लोकार्पण किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना इलाके के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विधायक रामफेर पांडे ने पहुंचकर कई सड़कों का लोकार्पण किया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं इकोना इलाके की अहम व महत्वपूर्ण खबर, जहां पर एक साथ आपको दिखाई जा रही हैं कई खबरें। वहीं इकोना पुलिस ने इकोना इलाके के मध्यनगर निवासी एक व्यक्ति को गांजा और बाइक के साथ गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेजा है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर विभिन्न थानों और विभिन्न जिलों में कई मामले दर्ज हैं।